नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन चे। जेपीसी की एक और मीटिंग में बवाल। मीटिंग में विपक्ष ने फिर दिखाई अपनी दादागिरी। वक्फ बिल में संशोधन को लेकर विपक्ष सुधरने को तैयार नहीं और लगातार इस बिल के खिलाफ नए नए हथकंडे अपना रहा है। मीटिंग में सबसे ज्यादा उत्पाद विपक्ष ही मचा रहा है। वो बिल को लेकर शुरुआत से ही चिल्ला रहा है और सबसे ज्यादा तकलीफ ओवैसी को हो रही है। इस बार भी ओवैसी ने विरोध किया। वहीं आम आदमी पार्टी का भी असली चेहरा सामने आ गया। तो सोमवार को हुई बैठक में क्या कुछ हुआ वो हम आपको विस्तार से इस स्टोरी में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह के उस बयान के सियासी मायने समझते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि विपक्ष को इस बिल पर मुंह की खानी पड़ेगी। डंके की चोट पर पास होगा वक्फ बिल। अमित शाह ने गुजरात में किया ऐलान। विपक्ष को लगा तगड़ा झटका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना 60वां जन्मदिन गुजरात में 22 अक्टूबर को मनाया था। गांधीनगर में बीजेपी के कार्यालय का शिलान्यास करने के बाद अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला था। अमित शाह ने कहा था कि वक्फ बिल पीएम मोदी लेकर आए हैं। शाह ने कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ये तीसरे टर्म में पास होकर रहेगा। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अमित शाह ने इस तरह का ऐलान किया। वो इससे पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि बिल तो इसी सेशन में पास होगा। वक्फ बिल अभी जेपीसी में है। शाह का बयान ऐसे वक्त पर आया जब दिल्ली में वक्फ बिल की मीटिंग में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गुस्से में बोतल फोड़ दी थी और ये बोतल उन्होंने चेयरमैन की तरफ फेंकी। उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया। गुजरात के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर और आनंद में कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी, जहां पर उन्होंने ये बात दोहराई, जहां उन्होंने एक बार फिर दोहराया था कि ये बिल हर हालत में पास होकर रहेगा, विपक्ष चाहे कितना भी मातम क्यों न मनाए। जेपीसी की बैठक में फिर विवाद। विपक्षी सांसदों ने किया वॉकआउट। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बोतल कांड के बाद 28 अक्टूबर को जेपीसी की एक और बैठक हुई। इस बैठक में भी विपक्ष अपने पुराने तेवरों के साथ ही पहुंचा था। बैठक शुरू होते ही चिल्लम चिल्ली मच गई। मीटिंग में विपक्ष का रवैया एक बार फिर बेहद शर्मनाक और घटिया था। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की सोमवार की बैठक में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में सही प्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुताबिक सोमवार को जो रिपोर्ट को संज्ञान में लेना पूरी तरह से गलत है। उसके मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार नहीं मानती, यानी आतिशी सरकार इसे खारिज कर चुकी है, इसलिए इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। विपक्षी दलों के सांसद दिल्ली वक्फ बोर्ड की पेश की गई रिपोर्ट का विरोध करते हुए बैठक से बाहर निकल गए। वक्फ विधेयक 2024 पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई बैठक एक बार फिर अखाड़े में तब्दील हो गई। जेपीसी की बैठक में सोमवार को भी जमकर हंगामा हुआ। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि बैठक में फर्जी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और इस पर चर्चा भी कराई जा रही है। खबरों के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन के दौरान विपक्षी दलों ने उसकी वैधता पर ही सवाल उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों की तरफ से तर्क दिया गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहले ही जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को खत लिखकर यह अनुरोध कर चुकी हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लिया जाए। बताया जा रहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों को लेकर कई तरह की गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। विपक्षी दलों के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद विपक्षी सांसद फिर से बैठक में शामिल हो गए। आपको बता दें कि जेपीसी ने वक्फ संशोधन कानून पर सुझाव देने के लिए सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड और पंजाब वक्फ बोर्ड, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के एक समूह को कॉल फॉर जस्टिस और वक्फ किराएदार कल्याण संघ को बुलाया। अब जेपीसी की बैठक 29 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि मंगलवार को एक बार फिर से जेपीसी की बैठक में मंत्रालय की तरफ से अहम प्रेजेंटेशन देंगे। आपको बता दें कि जेपीसी की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच लगातार तीखी बहस और जबरदस्त बवाल देखा जा रहा है। एक तरह से जेपीसी जो है वो समाधान की जगह संग्राम की बैठक बन चुकी है। विपक्षी सांसद जहां सत्ता पक्ष के सांसदों के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद विपक्षी सांसदों के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि समिति के सामने पेश हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें बदलाव किया है। आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह, द्रमुक सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नसीर हुसैन और मोहम्मद जावेद समेत दूसरे 6 विपक्षी सदस्य
बैठक छोड़कर बाहर चले गए थे, जो कुछ देर बाद के फिर वापस आए। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के आयुक्त और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना वक्फ बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट को ही पूरी तरह से बदल दिया। पिछले मंगलवार को भी हुआ था हंगामा। पिछले मंगलवार को भी जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ था। टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय में तीखी बहस हो गई। बैठक के दौरान दोनों नेता जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर आक्रामक नजर आए। कल्याण बनर्जी को तो इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने पानी की बोतल पटक कर तोड़ डाली और उनके इस व्यवहार के लिए समिति से एक दिन के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। कल्याण बनर्जी का बोतल तोड़ कांड काफी सुर्खियों में रहा। वक्फ बिल पर 22 अक्टूबर को जेपीसी की बैठक में हुए हंगामे का विवाद थमा भी नहीं था कि अब जेपीसी में शामिल 3 बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखकर मांग की कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और वक्फ पर जेपीसी की बैठक के दौरान हुए हंगामे की जांच पूरी होने तक उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। ओम बिरला को लिखे इस खत पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी और अभिजीत गंगोपाध्याय ने ज्वाइंट रूप से साइन किए। खत में बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से टीएमसी सांसद को लोकसभा से निष्कासित करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया। सांसदों ने यह भी कहा कि पूरे मामले को आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर को लिखे अपने खत में सांसदों ने कहा कि वो कल्याण बनर्जी की गुंडागर्दी और अक्षम्य हिंसक व्यवहार के गवाह हैं, उन्हें कार्रवाई का सामना करना चाहिए। जेपीसी की बैठक में क्या हुआ था? अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल्याण बनर्जी इतना बढ़ गए और उन्होंने बोतल फोड़ दी और उसे जेपीसी के अध्यक्ष की तरफ उछाल दिया। दरअसल खबरों के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जेपीसी बैठक में जिस वक्त हंगामा हुआ था तब उड़ीसा पर प्रेजेंटेशन चल रही थी, जिस तरह से आज दिल्ली पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। बैठक में रिटायर्ड जजों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों सहित कई मशहूर हस्तियां मौजूद थी। इस दौरान कल्याण बनर्जी बिना बारी के अपनी बात रखना चाहते थे। उनसे पहले ही 3 बार बात की जा चुकी थी, उसके बावजूद वो प्रेजेंटेशन के दौरान दोबारा मौका पाना चाहते थे। बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताई और बताया जा रहा है कि कल्याण बनर्जी ने अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल किया। हालांकि दावा है कि दोनों तरफ से गालियों की बौछार हुई थी। बात हाथापाई तक पहुंच जाती अगर जगदम्बिका पाल बीच में नहीं आते। इसके बाद दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई और टीएमसी सांसद ने कांच की बोतल मेज पर पटक दी, जिससे उन्हें चोट लगी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और एआईएमआईएम सांसद ओवैसी चोटिल होकर कल्याण बनर्जी को इलाज के लिए लेकर गए, जहां उनके हाथ में 4 टांके लगे, जिस वजह से उन्हें प्राथमिक उपचार देना पड़ा। बाद में उन्हें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बैठक कक्ष में वापस ले जाते देखे गए। 90 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था और उसके बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी को अब तक ईमेल के जरिए 90 लाख से ज्यादा सुझाव भी मिल चुके हैं। साथ ही करीब 70 या 80 बॉक्स से लिखित सुझाव भी मिले हैं। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के लिए 9 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किया था। जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य इसका हिस्सा बनाए गए हैं। वक्फ कानून में संशोधन की चर्चा के साथ ही इस पर धमकियों और बयानबाजी का दौर तेज हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों से वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान किया। मौलाना ने मुसलमानों से जेल भरने और यहां तक कि अपनी जान देने तक के लिए कह दिया। उनके इस बयान पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है? पहले से ही वक्फ बोर्ड की मनमानी से परेशान लोग अब नए वक्फ संशोधन बिल के इंतजार में हैं, जिसमें इस तरह के दखल पर लगाम लगने का प्रस्ताव है। लेकिन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जैसे मुस्लिम धर्मगुरु जो वक्फ के कब्जों पर अक्सर चुप रहते थे, अब कानून में बदलाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। मौलाना रहमानी ने तो मुसलमानों को जेलों को भरने तक का आह्वान कर दिया और इस कानून को मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का मसला करार दिया है। यानी ये जो कट्टरपंथी और मुस्लिम संगठन है वो लगातार इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं और विपक्ष के सुर में सुरमत मिला रहे हैं। अब 29 अक्टूबर को जेपीसी की एक और बैठक होने वाली है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन अब तक जो बैठकें हुई हैं उसमें अभी फिलहाल कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष लगातार इन बैठकों में रुकावटें खड़ी कर रहा है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।